हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोग के लिए लेकर आए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 2023 का प्रथम पाली में पूछा गया है। इसमें से पहला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। भारत वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। भारत जीव तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। ऑप्शन बी 1952। अगला, आयुर्वेद के जनक कौन है। आयुर्वेद के जनक कौन है। तो आयुर्वेद के जनक हो जाएंगे ऑप्शन ए चरक। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग क्या उसमें होता है, कैंसर में। ऑप्शन सी कैंसर में। अगला है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरण ऊर्जा स्रोत है तो चार का हो जाएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। चार का ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध। ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। चलिए अगला प्रश्न है, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना कहाँ है। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना कहाँ है। भागलपुर। ऑप्शन ए सी भागलपुर। ऑप्शन सी भागलपुर। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है तो सात का हो जाएगा ऑप्शन ए पी तरंग। अगला है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न में से किस नदी को। कोसी नदी को। निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है। तो नौ नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन ए। अगला, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव है। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव है तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी। अगला, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों के बीच किन किन राज्यों से संबंधित है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी। 12, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्षों का। ऑप्शन बी 5 वर्षों। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पंचायती राज तो राजस्थान से। ऑप्शन बी राजस्थान से। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है तो मुखिया। ऑप्शन डी मुखिया। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली थी तो हो जाएगा ऑप्शन ए बारदोली। अगला है, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी। म, खान गफ खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत सरकार अधिनियम 1919 को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। अगला, अंकोर वाट का मंदिर निर्माण किसने कराया था। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मा द्वितीय। बोल सेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस थीसिस किसने लिखा था। अप्रैल थीसिस किसने लिखा था तो हो जाएगा ऑप्शन सी लेनिन। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। अगला है, समाजवादी बाइबिल किसे कहा जाता है। साइमन कहते हैं किसे कहते हैं। समाजवादी बाइबिल दास कैपिटल। ऑप्शन सी 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी दास कैपिटल। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी महामारी। महामारी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है।
वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप। अगला है, कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी के से संबंधित है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी, जोन 5। अगला है, महासागर तल में कंपन होने को कहते हैं सुनामी। 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, मल मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका? तो इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा। भारत संविधान सभा की गठन कब हुआ था? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1946। अगला है, एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने हुए। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी, घाना। अगला है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव प्रदान कौन करता है? निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। अगला है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम का, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1930। ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? पहली। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएनडीपी। अगला है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो हो जाएगा ग्रेंगनर मनर्स। अगला, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा, ऑप्शन बी, गोवा। अगला, वर्ष भर किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी, राष्ट्र आय। 40 का ऑप्शन सी, राष्ट्र आय। अगला है, आंगन सांसू की संबंध किस देश से है? आंगन सांसू की संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। अगला है, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। अगला, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृता बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी। 44 का ऑप्शन बी, अमृता बाजार पत्रिका। अगला, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में, ऑप्शन ए, चीन में। अगला है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लोसने सम्मेलन। अगला, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल। टका किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अगला, बिहार में पहला क्षेत्र ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? बिहार में पहला क्षेत्र ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976। अगला, केंद्र सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्र सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? जिला स्तर पर, ऑप्शन बी, जिला स्तर पर। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पकालीन, अल्पकालीन।
आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी उदारीकरण। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ऑप्शन सी जिनेवा। अगला है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी वास 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी 35। अगला है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता हावड़ा। अगला है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन तो हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे ऑप्शन बी। अगला है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 59 का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो 60 का नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई। अगला है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर। अगला है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह सभी ईंधन ही है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973। ऑप्शन बी। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी असम में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। अगला है, रूस में अल्पतम अल्प अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन बी मेनसेविक। अगला है, की सरकार कहाँ थी? बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो ऑप्शन बी दक्षिण वियतनाम। अगला, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975। ऑप्शन सी। अगला है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो मेजिनी भी था, काउंट काउर भी था, विक्टर इमैनुअल, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। अगला, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी। 71 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना घोषणा किस संस्था ने की? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला है, सहकारिता प्रांत सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। अगला है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। अगला है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इनमें से सभी है। 75 का हो जाएगा ऑप्शन बी हेमाटाइट। हेमाटाइट एक लौह अयस्क का प्रकार। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज। अगला है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन डी कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र ऑप्शन डी। अगला, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन बी भूताप ऊर्जा संयंत्र। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ।
अगला है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लोह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्गापुर। चलिए अब 2023 का सेकेंड पाली में पूछा गया प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न है कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में? कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है भारत किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास को सर्वाधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास के सर्वाधिक संभावना है? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला है निम्न में से कौन रोपण फसल है? निम्न में से कौन रोपण फसल है? तो रबर भी रोपण फसल है, चाय भी, गन्ना भी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दिखाएंगे? 4 नंबर निम्न में कौन दलहनी फसल है? निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है? तो 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी राजमा। अगला प्रश्न है भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम। अगला है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया? तो बर्नपुर। ऑप्शन डी। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। अगला है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। अगला है निम्न में से किस समुदाय में ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया गया? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी डच भाषी समुदाय। अगला है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है? सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है? तो 10 का सी हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला है निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख होता है तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन डी महापौर। अगला है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा। राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1998। अगला है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राजा ज्ञानेंद्र। समकालीन विषय में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी लोकतंत्र। अगला निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो ऑप्शन बी चीन में। अगला है निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो हो जाएगा चालू जमा। ऑप्शन बी। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी ISI मार्ग। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी 24 दिसंबर। अगला निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी। छिपी बेरोजगारी भी है और मौसमी बेरोजगारी भी।
अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 नवंबर 2016। अगला है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी पार्टी। अगला है, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? किसने कहा था धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। अगला, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला, एक साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजवादी पार्टी। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 40 स्थानीय स्वशासन से संबंधित, स्थानीय स्वशासन से। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1958 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन संघों में के एक साथ आने वाले उदाहरण नहीं है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। निम्न में कौन भारत बहुराष्ट्र कंपनी है? निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्र कंपनी है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, इनोफिसिस। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विनिर्माण क्षेत्र। अगला, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। गरीबी रेखा निर्धारित हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी से कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2400 कैलोरी। ऑप्शन सी, 2400 कैलोरी। अगला है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमेंट उद्योग। अगला, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नेहरू। अगला, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्य योग विधि। अगला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? 1975, ऑप्शन है। अगला, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन है, इब्राहिम रहीमतुल्लाह। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1949, ऑप्शन है। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक। अगला, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरो। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो 46 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। अगला है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना।
सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनान। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, चौरा चौरी कांड की हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से चल रहा था। 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916, ऑप्शन ए। 53 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन साइमन। अगला, सुएज नहर को कब खोला गया? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1869 में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। कोलकाता। अगला, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1789। अगला, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से, ऑप्शन बी। अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। अगला है, कोसूत का संबंध किस देश से है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन डी, हंगरी से। अगला, रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1905। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो वो था ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी। अगला, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान का आत्मसात्करण। किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषण विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रुटलैंड आयोग। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? निम्न में से कौन पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर। अगला, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में लागू हुआ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 68 का हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन डी, डिब्रूगढ़ सेखोवा। अगला है, क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में। अगला है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन डी, दार्जिलिंग। अगला, इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला है, कहलगांव ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो भागलपुर, ऑप्शन ए। 76 का ऑप्शन है। अगला है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। आतंकवाद एक मानव जनित आपदा।
कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी, ऑप्शन सी कावेरी। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? केंद्र से। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो निम्न में से भूकंप तरंग मापक यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है तो 79 का हो जाएगा उसमें जल के अभाव के कारण। अगला, निम्न में कौन सा क्षेत्र भूकंप यानी या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? वलित पर्वत, तो इसका हो जाएगा वलित पर्वत भी होता है, भूमंडल पर महासागर भी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बाओदाई की। एक का हो जाएगा ऑप्शन बी बाओदाई। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864, ऑप्शन बी। अगला, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। अगला, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1871 में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 में। अगला है, लुई फिलिप किस देश का शासक शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का, ऑप्शन बी फ्रांस का। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा ऑप्शन ए 1975 में। अगला है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में। 1995, ऑप्शन ए। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? केसरे हिंद, केसरे हिंद, ऑप्शन बी। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया था? किसने दिया किसने दिया था? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी योजना आयोग। अगला, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी लगान। अगला है, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा, ऑप्शन ए गोवा। अगला, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी। प्रोपीसी महाल महाल नोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन हुआ किया गया किसका गठन किया गया? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय का। अगला, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। भारत, नेपाल, पाकिस्तान एवं इनमें से सभी, तो इनमें से हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है, बचत क्या है? बचत क्या है? तो हो जाएगा बचत आय तथा उपभोग का अंतर। आय तथा उपभोग का अंतर। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? क्या साख पत्र नहीं है? तो साख पत्र नहीं, अधिवर्ष, अधिविकर्ष। अगला, औस प्रकार क्या है? औस प्रकार है, तो औस प्रकार है तो हो जाएगा ऑप्शन बी धान। अगला, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी इंदौर। अगला, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी फाल्टा। अगला, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा, ऑप्शन ए तुंगभद्रा। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन सी 1992। अगला, बिहार का कौन कौन जिला जूट का
सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिया। अगला, निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी। अगला, निम्न में किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी नगर आयुक्त। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था से होती? बहुदल व्यवस्था से। ऑप्शन सी बहुदल व्यवस्था से। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? क्या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? तो अलगाववाद। अगला, कार्यपाल पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कार्यपाल पालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नगर परिषद में। अगला, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल्जियम। अगला, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946, ऑप्शन बी 1946। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 1950 में, ऑप्शन बी। अगला, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो ऑप्शन सी, अप्रैल 2002। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। अगला प्रश्न, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो मान्यता प्राप्त है 21 भाषा, और 21 भाषा हिंदी को छोड़कर। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी, ऑप्शन ए है ब्रिटेन में। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से? नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी, वेस्ट वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1958। 1958। अगला है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद के में स्थान दिया गया? तो किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किन्हें कहा गया है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक दल को। अगला, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो 42 का हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। अगला, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ओडिशा में। अगला, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मारमा गांव। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक है। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चट्टान भी है, वनस्पति भी है, जलवायु भी, सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? पूंजी बाजार का अंग है? तो 49 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1904।
अगला है भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इक्यावन इक्यावन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र का। भारत में एलपीजी नीति कब आई? भारत में एलपीजी नीति कब आई? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991। अगला, खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया? खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो कृषि क्षेत्र में। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यापारी बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो एजेंसी कार्य है प्रतिभूति का क्रय एवं विक्रय में। तो अगला, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो आपसी सहयोग भी है, स्वेच्छा का सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो 56 का हो जाएगा, किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? बचत के द्वारा, विनियोग के द्वारा, बचत के द्वारा। ऑप्शन सी। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त है? तो हो जाएगा उत्तरी बिहार। ऑप्शन बी। उत्तरी बिहार से आगे लेते हैं। चलिए अगला, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? तो 58 का हो जाएगा बी, 2001। 2001। अगला है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो भूमिगत जल स्तर को गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्षा जल संग्रह, वाटर ग्रेड एवं ड्रिप सिंचाई, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन दक्षिण दक्षिण बिहार की नदी है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी। अगला है, रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो भूकंप की गहनता में 10 गुनी वृद्धि होती है। अगला, भारत का 22वां राज्य कौन है? भारत का 22वां राज्य कौन है? सिक्किम। ऑप्शन सी। 1974 में जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण क्रांति। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? मुद्रा बैंकिंग संचार जैसी मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची। अगला, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसने किसे कहा जाता है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनान को। अगला है, रूस की संसद को कहते हैं? रूस की संसद को कहते हैं? रूस की संसद को कहते हैं। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूमा। अगला है, भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ताशकंद। अगला है, तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वियतनाम में। ऑप्शन डी, वियतनाम में। अगला है, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? 69 का हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन। अगला, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर। अगला, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो मुद्रण का प्रारंभ हुआ था चीन में। अगला, इंडियन इंडियन इंडिपेंड
इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन किया था मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य? उड़ीसा। अगला, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। अगला है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना से बना है? बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना से बना है? तीसरी। 75 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादर को। अगला, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन में। अगला, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। अगला, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। चलिए अब 2024 का द्वितपालिका क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न, निम्न में से कौन निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नदी। ऑप्शन सी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगुर किसे कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं, ऑप्शन बी काली मिट्टी को। अगला प्रश्न है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो शरावती नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में अवस्थित है, ऑप्शन बी। अगला है, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो भारत का 24.62% भाग वनों से ढका है। नरहरकटिया नरहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी असम में। अगला है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? तो प्रथम तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1987 में। अगला, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? तो हो जाएगा ऑप्शन डी 1934 में। अगला, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो निम्न में से कहाँ ताप विद्युत केंद्र स्थापित है? तो इनमें से बरौनी में भी, कहलगांव में भी, कांटी में भी, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र गुट के में शामिल नहीं था? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। अगला है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्ला में। अगला है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकॉफ। अगला है, रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? रक्त एवं लौह की नीति का संबंध बिस्मार्क से। 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी सी बिस्मार्क। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। अगला है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी रूस और जर्मनी। अगला, 1871 में विलियम प्रथम का सम्राट कहाँ का सम्राट बना? तो ऑप्शन सी जर्मनी का। अगला, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है?
इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। अगला है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। जो जिला है या रोहिला है। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? भारत किस खनिज में अग्रणी है? तो अभ्रक। ऑप्शन डी अभ्रक। अगला एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी बॉक्साइट। अगला दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। अगला दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला अगला प्रश्न है विशेष विशेष रैया आयरन एंड स्टील स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी भद्रावती। ऑप्शन बी भद्रावती। अगला कौन सा शिप यार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? युद्धपोत बनाता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन एक माझगांव। अगला है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो हो जाएगा ऑप्शन है प्राथमिक। अगला वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। अगला दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार किस देश की मुद्रा? इराक। ऑप्शन बी इराक। अगला 11वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी 2007 से 2012। अगला गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में। अगला आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है? तो कहलाती है समावेशी विकास। समावेशी विकास। ऑप्शन बी। अगला है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो योजना आयोग। ऑप्शन ए योजना आयोग। अगला है द्वितीय क्षेत्र को नाम से भी जाना जाता है? द्वितीय क्षेत्र को नाम से भी जाना जाता है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र। अगला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? बलवंत राय मेहता। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी 74वां। अगला है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड से। अगला आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो चीन। ऑप्शन बी। अगला भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी भारत राष्ट्र कांग्रेस। ऑप्शन सी। अगला निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। अगला है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? तो समानता और स्वतंत्रता का पोषक ये भी है, जनमत है और मतभेद की सामंजस्य है। इनमें से सभी के कारण।
अगला है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? इलाहाबाद। ऑप्शन ए इलाहाबाद। चलिए अगला प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो 1936। ऑप्शन बी 1936 में। अगला है, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवाती तूफान में सर्वाधिक प्रभावित है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। अगला, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? पर निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो बैंडेज एवं टेप। बैंडेज एवं टेप। ऑप्शन डी, आसवन बांध किस किस नदी पर बना है? आसवन बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर। ऑप्शन ए। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? तो भूकंप में। ऑप्शन सी भूकंप। पूर्वी बिहार पराई किस आपदा से ग्रस्त है? पूर्वी बिहार पराई किस आपदा से ग्रसित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बी बार। अगला, कोपरा क्या है? कोपरा क्या है? तो कोपरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि बंधक बैंक। भूमि बंधक बैंक। ऑप्शन सी। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अगला है, लुई सोलवे को फांसी कब दी गई थी? लुई सोलवे को फांसी कब दी गई थी? 1793। ऑप्शन बी। अगला है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन ए है लेनिन। अगला है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी 54 का हो जाएगा। 54 का ऑप्शन बी स्टालिन। डार्विन है। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसके आत्मसमर्पण किया गया? आत्मसमर्पण किया गया। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी। कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? तो दामोदर। दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर। अब बिहार का शोक कोसी। महासागर तल के कंपन का संबंध है। महासागर तल के कंपन का संबंध है सुनामी से। ऑप्शन बी सुनामी से। अगला, मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया? मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है? तो असम। ऑप्शन डी असम। अगला है, समवर्ती सूची के विषय में पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसे है? राज्य को भी और संघ को। ऑप्शन सी हो जाएगा ये एवं भी दोनों। यहाँ पे राज्य है फर्स्ट में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ऑप्शन बी सरपंच। जनमत पर आधारित शासन। जनमत पर आधारित शासन। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी लोकतंत्र। अगला है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो 63 का हो जाएगा ग्राम सभा के सदस्य। अगला है, समदल इस गठबंधन कहाँ बना है? तो इसका 64 का हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल में। अगला है, मार्डनिया का राजा कौन है? मार्डनिया 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए विक्टर एमेनुअल। एमेनुअल। चलिए अगला प्रश्न है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन बी लेनिन। अगला है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजनी, कावूर, गैरिबाल्डी। इनमें से सभी। इनमें से सभी।
अगला है 1917 के पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। अगला है निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? तो निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? बिपिन चंद्र पाल। निम्न में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो मार्ले मिंटो सुधार में। ऑप्शन बी। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। अगला, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन है ब्रिटेन में। अगला, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्र आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्र आय की अनुमान 1868 में लगाया गया था। ऑप्शन बी सी। चक्री प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्री प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो उत्पादन से भी, आय से भी, व्यय से भी, इनमें से सभी से है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का। अगला है, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है यातायात। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में। ऑप्शन बी। राष्ट्र आय का अर्थ क्या है? राष्ट्र आय का अर्थ क्या है? राष्ट्र आय का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो लास्ट क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, किसी अर्थव्यवस्था का सभी अंतिम वस्तुओं का सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे